बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सरवत वलीम हूँ। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ी अहम ख़बर है, जो ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि सियासी मंजरनामा जहाँ पर एक तरफ साइफ़र का इशू चल रहा है, वहीं पर एक बड़ी अहम खबर आ गई है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वतन वापस आ रहे हैं। और इसका बाकायदा तौर पर ऐलान जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने किया है और उन्होंने एक नामवर सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए ये बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सितंबर के अंदर यानी कि अगले महीने पाकिस्तानी सरजमीन पर होंगे और जो भी कानूनी चाराजोई उनके खिलाफ हैं वो उनका सामना करेंगे और उनके लिए वो तैयार भी हैं। अब ये जो खबरें आ रही थी कि पहले या दूसरे हफ्ते में सितंबर में वो वतन वापस आ जाएंगे, तो ये दुरुस्त साबित हुई, क्योंकि बाकायदा तौर पे इसका ऐलान उनके अपने छोटे भाई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से हो गया है। अब देखना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहीं तक था या इसके अंदर और भी कोई कसर बाकी रहेगी जिसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक और भी आम खबर है कि हर शख्स पाकिस्तान से भागने के लिए तैयार बैठा हुआ है। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर या अंदर क्या सूरत हाल है और लोग क्यों जाना चाह रहे हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि रिजवाना तशद्दुद केस के अंदर बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि किस तरह से जो मुलजिमा के वकील हैं उसने जज साहिबा के साथ तकरार की, उनको झूठा साबित करने की कोशिश की और जज साहिबा ने जो वकील सफाई की तरफ से झूठे इल्ज़ामात लगाए गए उनको उठाकर कोर्ट के रूम से बाहर फेंक दिया। हुआ क्या, प्रोसीडिंग क्या इसकी, ये बड़ी अहम है, ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। जो रिजवाना तशद्दुद केस के अंदर मुलजिमा है उसके वकील ने कहा कि पहली बात यह है कि ये लोग हमें ब्लैकमेल करते रहे और हमसे पैसे ईंटते रहे। तो उस पर जज साहिबा ने, शाइस्ता कुंडी साहिबा जिनको मैं खराज तहसीन पेश करूंगी, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त आज प्रोसीड किया इस पूरी केस को। उन्होंने कहा कि जब आप लोगों के जो लोग हैं, आपके मौक्कल हैं, उनकी तरफ से अगर कुछ नहीं किया गया तो आखिर इसकी फैमिली ने उनको ब्लैकमेल क्यों किया। यहाँ पर वो वकील झूठा पड़ गया। फिर दूसरी बात यह कि उस वकील सफाई ने यह भी कहा कि इस बच्ची को जो है वो काम के घर से नहीं रखा, ये पढ़ती थी और फिर इसके अंदर ही उस उस्ताद की गवाही को शामिल कर लिया गया जो जज और उनकी एहलिया के 2 बच्चों को पढ़ाता था। उसने कहा कि मैं 4 साल से इनके घर आता हूँ मगर कभी ये बच्ची पढ़ने नहीं आई, ये मुलाजमा थी इनके घर की, ये यहाँ पे काम करती थी। यहाँ पे भी वकील सफाई उनका झूठा साबित हुआ। फिर ये कहा गया कि गमलों के अंदर खाद डाली गई थी मिट्टी में और इस बच्ची ने वो मिट्टी खा ली जिसकी वजह से इन्फेक्शन हुआ और इन लोगों ने कहा कि जी जहर देने की कोशिश की गई है। तो फिर जज साहिबा ने भी धोखा रख दिया वकील को। उन्होंने कहा कि जो दिफात मेरे सामने इस वक्त मौजूद हैं, जो लगाई गई हैं, उसमें कहीं भी ये जिक्र नहीं है कि इन्होंने अपने बयान के अंदर ये कहा हो कि इनकी बच्ची को जहर देने की कोशिश की गई है। तो ये 3 बड़े बड़े इल्ज़ामात थे जिसके अंदर जज साहिबा ने धोखा रख दिया वकील को। और वकील ने फिर ऐसी सूरत हाल में जब वो झूठा साबित होने लगा, उसने तकरार करने की कोशिश की और इसी तकरार के नतीजे में जज साहिबा, जिनका नाम शाइस्ता कुंडी है, उन्होंने उनको वकील को कहा कि आप अपनी हदूद में रहें, अपनी हद को क्रॉस ना करें या मीडिया के लिए खबर बनाने की कोशिश ना करें। ये बड़ी आम प्रोसीडिंग थी जो ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी के हवाले से एक एप्लीकेशन फ़ाइल की गई थी मुल्ज़िया सोमिया आसिम की तरफ से। वो भी जज साहबा ने उसको मनसूख कर दिया, गिरफ्तारी का दोबारा से हुक्म हो गया। अब देखना यह कि अदालत ने यह वादा तो किया है कि वो इंसाफ करेगी और भी बहुत आम मामला। वकील से जब कुछ नहीं बन पड़ा तो उसने कहा कि जज साहिबा ये जज की अहलियाँ हैं, तो उसके ऊपर जज साहिबा ने कहा कि रुक जाइए, मुझे मत बताइए ये किसी जज की अहलियाँ हैं। इस वक्त कोर्ट रूम के अंदर ये सिर्फ एक मुलजिमा है और अदालत सिर्फ इंसाफ करेगी। दूसरी आम बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना जो दफ्तर है इस्लामाबाद की, अगर मैं सिर्फ बात करूँ, 40,000 लोग हैं जो पासपोर्ट बनवा रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग जो हैं वो वतन को छोड़ कर जा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले 16 महीनों के अंदर जो महंगाई का तूफ़ान उमड़ा रहा, जो बेरोज़गारी रही, लोग जो हैं वो भागने के लिए मजबूर हो गए। इस वक्त अमला जो जितना भी दफातर के अंदर मौजूद है, पासपोर्ट ऑफिस के अंदर, वो नहायत परेशान है क्योंकि डाटा इकट्ठा करना और उसको एक जगह पर लाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। रोज़ाना 40,000 अफराद हैं जो पासपोर्ट बनवाने के लिए आ रहे हैं। लाखों की तादाद में लोग चले गए। इसी साल के पहले 4 महीनों के अंदर जो है वो बताया जा रहा है कि हज़ारों की तादाद में लोग चले गए हैं। पाकिस्तान से लोग भाग रहे हैं, फ़रार हो रहे हैं, मगर जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हमारी एलीट क्लास है, हमारी गवर्नमेंट्स हैं, हमारी सियासी जमातें हैं, वो इस बात का अदराक नहीं कर रही। अब देखना ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो बंद बांधा जाएगा उसकी क्या सूरत हाल होगी। मगर जो इम्पॉर्टेंट ख़बर ये है कि जिस तरह से ही नवाज शरीफ साहब वतन वापस आएंगे, उसी तरह से जैसे साइफ़र पर पूरी सियासत बदल गई है, नवाज शरीफ के आने पर भी पूरी सियासत बदल जाएगी। देखते हैं कि वो कानूनी चाराजोई जो उनके खिलाफ हैं उसके अगेंस्ट वो क्या एप्लीकेशन लेकर आते हैं या क्या उनके पास वो फैक्ट्स होंगे जिसके ज़रिए वो खुद को बचा सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।